होली और जुम्मा एक साथ किस तरह का त्यौहार रहा और किस तरह की व्यवस्थाएं रही, किस तरह की मीटिंग में बात हुई थी पुलिस प्रशासन द्वारा शांति समिति लेके, और क्या अब तक का माहौल है? बहुत शानदार माहौल है। और ये जो एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही थी हमारे मुल्क के अंदर, कुछ जहरीले चैनल है कल कुछ जिन्होंने पूरे मुल्क का माहौल ख़राब कर रखा, वरना ऐसा कुछ मसला था ही नहीं। होली जुमा सुनते सुनते कान पक गए थे। हमेशा तो होता रहा है और मुस्तकिल इसी तरह हमेशा चलता रहेगा। टीटू भैया हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हम लोग सब मिलजुल के आपस में सारे त्यौहार मनाते हुए, होली हो और जुमा हो, बकरीद हो, ईद हो, तो इस तरह कोई मसला है नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की पूरी जनता से अपील करना चाहूँगा, आप उस चैनलों से बचें जो हमारे मुल्क के अंदर नफ़रतें फैला रहे हैं और जिनका मकसद ही ये है। और कुछ चीज़ें हैं जो मुल्क के अंदर गलत चल रही है। संविधान ने सबको जीने का हक दिया है, सबको अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक दिया है। आप अपने मज़हब के ऊपर चल सकते हैं, त्यौहार मना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मसला नहीं है। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से सहयोग करता रहा, करना भी चाहिए क्योंकि उनकी ड्यूटी है। जिस तरह वो होली पर करते हैं उसी तरह ईद पर करते हैं, तो इस तरह कोई मामला है नहीं जो इस तरह की चीज़ें बताई जा रही है। तो मैं माहौल बहुत शानदार है। कहीं ना कहीं समय का भी बदलाव हुआ है, कुछ ना कुछ व्यवस्था शांति जहनों का बदलाव हुआ है। कुछ चंद लोगों के जहन गंदे हो चुके हैं, उन्हें अपने जहन को साफ़ करने की ज़रूरत है। मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूँगा, देखिए हम हमेशा से एक साथ मिलजुल के आ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलजुल के इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। आप इस मुल्क को प्यार मोहब्बत से चलाना चाहेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, और अगर नफ़रत फैलाना चाहेंगे जो फैला रहे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। खतौली शहर जिस तरह का आज तक का रिकॉर्ड रहा है, भाईचारे का संदेश देता रहा है, आज भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा देखा गया, और क्या कहेंगे इसमें? जनपद मुजफ्फरनगर ये एक मोहब्बत नगर के नाम से है। इस मुजफ्फरनगर के इतिहास में कभी लड़ाई दंगा इस तरह का कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ की सियासत जो उत्तर प्रदेश की, जो ये पूर्वांचल की सियासत, इसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक जाट समुदाय है उसको भड़का करके हमेशा लड़ने का फैसला किया। और उन्होंने देख लिया कि यहाँ हिंदू, मुसलमान और जाट को आपस में लड़ा दो तो तुम्हारा काम बनेगा। वही संदेश आज खतौली में, जिस तरह से हमारे मौलाना साहब, हमारे छोटे भाई, मतलब एक ये जो आज जुमे की नमाज और होली के त्यौहार पे हमने एक संदेश दिया है, ये पूरे देश में संदेश जाएगा। और निश्चित रूप से खतौली अपने आप में एक मिसाल बनाएगा कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा जो हमने एक संदेश देने का फैसला किया, आज मस्जिद पे जुमे की नमाज अदा हुई और सारे लोगों से हम मिलजुल करके जिस तरह से हमने नमाजियों को और अपने मौलाना साहब को जिस तरह से नवाजा है, और जिस तरह से ईद आकर के हमारे जो है एक चुनौती के रूप में हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण को बना करके ये संदेश देना है, इसी को लेकर के खतौली का आवाम चिंतित था। और आज हमारी ये खुशी, होली का त्यौहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मना। और हमने कह दिया था डिप्टी एसपी और हमारे यहाँ जो अधिकारी थे कि यहाँ किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पुलिस के एक सिपाही होमगार्ड की ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में जो इस तरह का वातावरण और जो माहौल जिस तरह का हमने बनाया है, हमें ही आपस में मिलजुल कर रहना है और पूरे देश को हमें संदेश देना है। सबसे
इसकी है क्या आओ ना और पीछे सारे आ रहे सब आ रहे